सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे माँ जी भी ना पता नहीं कौन से तहखाने में अपना खजाना छुपा कर रखती हैं। आज तक हमें और भाभी को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उस गुब्बारे के लिए इतनी अच्छी साड़ी लेकर के आ गई। ये साड़ी उस बुलडोजर पर नहीं अच्छी लगेगी, ये तो हम पर अच्छी लग रही है। एक काम करते हैं, इसे हम ही रख लेते हैं, उस बुलडोजर को कोई सादी सिंपल सी साड़ी दे देते हैं, ये ठीक रहेगा। बस अब हम जिस मकसद से ये शगुन लेकर जा रहे हैं ना, हमारा वो मकसद पूरा हो जाए, फिर हमारे सोनू का भविष्य संवर जाएगा। कहाँ चली गई? हमने तो गौरी दीदी से कहा था कि हमारे सामान के साथ ही रख दे। पता नहीं उन्होंने रखी भी है या नहीं। ओफो, आधा घंटा हो गया इंतजार करते करते। एक मीठे के लिए इतना इंतजार करना पड़ रहा है। अगर पूरा खाना बनवाते तो पता नहीं क्या होता, कल तक लेके आती। देखो भाई, कहीं रसोई से भाग तो नहीं गई तुम्हारी बहू? क्या भाभी, साज सजावट और 4 मीठी बातें देखकर ही उसे अपनी बहू बना लिया? कहीं कुछ गुण परखे भी थे? कहीं ऐसा ना हो कि हम बैठे ही रह जाएं और वो कुछ बनाकर ही ना लाए। हम देख कर आते हैं, शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो और वो हिचक रही हो पूछने में, है ना? एक मिनट, कोई जरूरत नहीं है, हम जाके देखेंगे। जरा देखे तो सही, तुम्हारी वो बहू क्या गुल खिला रही है। क्या हो रहा है बेटा? जी पापा। प्रथम से तुम्हारी बात हुई? कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कैसी रही? पापा, प्रथम इतने कॉन्फिडेंस से गया है, आई होप सब कुछ ठीक होगा। और वैसे भी आपने मौका दिया है तो एक बार भरोसा करके देखिए। आई जस्ट होप वो हमारे इस भरोसे को गलत प्रूव ना कर दे, क्योंकि अभी तो प्रथम को बिजनेस का भी नहीं पता है। अरे हद हो गई, हद हो गई इंतजार की। आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया इंतजार करते हुए। ये मीठा बना रही है, क्या कर रही है? हम जाके देखते हैं वो क्या रहा है। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ा समय लग गया। कोई बात नहीं बेटा, पहले ये बताओ कि तुमने बनाया क्या है। हमने तो हलवा तैयार किया था, तो ये मिठाई कैसे? वाह, सो प्रीटी। पर बेटा, ये बनाया क्या है? हमने तो ऐसी मिठाई कभी नहीं देखी। मामा जी, ये दरअसल गुलाबी पेड़े हैं, हमारी मम्मी की रेसिपी है। ओह, बहुत अच्छी। राधा बेटा, बहू की पहली रसोई चखने का पहला हक हमारे घर के मुखिया का होता है। पहले तुम माँ को खिलाओ। जी। स्वाद तो बहुत अच्छा है, पर तारीफ करेंगे तो पहले ही दिन सर पर चढ़ जाएगी। माँ जी, कैसा बना है? ठीक ही है। अब मैं खाऊंगी।
खाऊंगी। ये तो बहुत यम्मी है। मम्मी, आपकी मिठाई से भी ज्यादा अच्छी है। वाकई में ये मिठाई तो बिल्कुल अलग तरह की है। ऐसी मिठाई तो मेरे हलवाई ने आज तक नहीं बनाई थी। राधा बेटा जी, इसकी रेसिपी हमें भी बता देना। किसी खास मौके पर इस मिठाई को लॉन्च करूंगा मैं। जी पापा जी। वैसे बनी तो लाजवाब है। खुश खुश खुश। ये लो, मेरी तरफ से भी। खुश रहो खुश रहो। इतना भी कुछ खास नहीं है, इससे कई बेहतर मिठाइयां हमने पहले भी खाई हैं। बहुत कुछ सीखना है इसे अभी। जी दादी, आप जो सिखाएंगी उससे हम दिल से सीखेंगे। ये तुम्हारा पहली रसोई का नेक। राध्या, तुम्हारे हाथों में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। ये लो। मैं तो सब मिठाई खा जाऊंगी। वैसे तुमने ये बनाया कैसे? तुम्हें तो आग से डर। हाँ, ये मिठाई बनाने के लिए ना गैस की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या? दरअसल वो अच्छा हुआ हम मम्मी की रेसिपी वाली डायरी ले आए। अब इसमें देखते हैं कोई ऐसी मिठाई है क्या जो बिना गैस के बन जाए। ये वाली मिठाई तो बिना गैस के बन सकती है। एक काम करते हैं, हम झट से मिठाई बना लेते हैं और हाँ, इसे ना फूल का सुंदर सा डिजाइन दे देंगे। इसमें क्या क्या लगेगा? हाँ, माँ, आपको पता है हमारी मम्मी को ना खाना बनाने का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और हमारे नाना की भी एक छोटी सी मिठाई की दुकान हुआ करती थी। और फिर हमारे पापा और दादू का भी मिठाई का बिजनेस था। इसलिए मम्मी को नई नई मिठाइयाँ बनाने का बहुत शौक था। भोलेनाथ ने हमें मम्मी की सूरत तो दे दी, लेकिन उनके हाथों का हुनर नहीं दिया। पर आज उनकी इस रेसिपी ने ना हमें बचा लिया। मम्मी जब भी कुछ नया बनाती थी तो वो जरूर डायरी में लिखती थी। बेटा, भले ही तुमने अपनी माँ के साथ कम वक्त बिताया है, लेकिन उनकी सूरत के साथ साथ उनकी सीरत और हाथों का स्वाद भी तुम में आया है। तुमने अपने डर की वजह से कभी खाना बनाने की कोशिश ही नहीं की, वरना तुम भी माँ अन्नपूर्णा का साक्षात रूप हो। बेटा, अपनी इस कला को उभारने के लिए ना तुम्हें अपने इस डर को बाहर निकालना होगा। आज ना तुमने हमें फिर से यकीन दिला दिया कि हमारे प्रथम के लिए और हमारे इस परिवार के लिए तुम ही सबसे सही बहू हो।